दीपावली और छठ जो हम लोग का एक महापर्व होता है, इस महापर्व का आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। हम इस शुभकामना के साथ आपकी सफलता में मैथिली की भूमिका हम हो सके, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश देते हैं। इसके लिए आपको कुछ लाभयुक्त बात भी कही जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप संपूर्ण वीडियो को अवश्य देखिएगा। बहुत बड़ा नहीं, 2-3 मिनट का ही होगा, तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि देखिए मैथिली क्या है। मैथिली सब्जेक्ट जो है, ऑनलाइन प्रबोधन आईएएस ऐप पर क्लास चलता है। यह क्लास दिल्ली से चलता है। ऑफलाइन भी मेरा क्लास है और ऑनलाइन भी है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास अलग है, ऑनलाइन क्लास आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए मैथिली जो है ना, आप जब जाएंगे तो 4 पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट में। 2 पेपर होता है, साहित्य है ना। देखिए ये साहित्य है, और साहित्य में जो है ना 2 पेपर हो जाता है। एक हो जाता है पेपर फर्स्ट, है ना, और एक हो जाता है सेकंड, पेपर सेकंड, है ना। देखिए पेपर फर्स्ट में अगर जाएंगे, देखिए तो हमारा जो है ना मैथिली चूंकि लिखने में थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए हमने शुरू का 5 वीडियो जो है ना लिखने सीखने के लिए हमने दिया है, जहाँ पर आपको लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। 5 वीडियो में आप 5 घंटे में लिखना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मिथिला से बाहर 10-15 लड़के हैं जो मैथिली से पास किए हैं, ठीक है ना। और ये आप पर कोई नया प्रयोग नहीं हो रहा है। कई बार हम नाम गिना चुके हैं, इसलिए इतनी की ज़रूरत यहाँ पर हम नहीं समझते, इसलिए हम सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करते हैं। देखिए मैथिली सिलेबस कितना छोटा है। अब पेपर 1 में जाएंगे तो एक हो जाता है भाषा का इतिहास, भाषा का इतिहास, है ना, इतिहास, भाषा का इतिहास। अब भाषा के इतिहास का अगर पूरा सिलेबस देखें तो आप जो है ना ये 13 घंटे में पूरा मेरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। यह क्लास ही नहीं है, 13 घंटे में प्रीवियस ईयर का भी 2006 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया गया भी है। क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होता है, हु बहु क्वेश्चन रिपीट होता है, तो एक चैप्टर से 2-3 करके क्वेश्चन बनता है और रिपीट करके ही आता है, ठीक है। आप बताइए 13 घंटा में आपको जो है ना यहाँ पर भाषा का इतिहास समाप्त हो जाता है। साहित्य का इतिहास जो है ना, आप देखेंगे किसी साल का भी क्वेश्चन मिला के देख लीजिए, इस वीडियो से आपको जरूर मिल जाएगा। साहित्यिक इतिहास है, यह 19 घंटे का जो है ना पूरा वीडियो है। 19 घंटा, 19 और 13 कितना हो गया, टोटल 32 घंटा। आप बताइए 32 घंटे के क्लास में मैथिली के आप 250 अंक पूरा कर लेते हैं। अब 250 अंक जो इसका पूरा होता है, आप मार्क्स भी यहाँ पर सॉलिड मिलता है, क्योंकि हूबहू रिपीट होता है। आप जीएस में भी चले जाइए, एक भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा जो 32 घंटे में आपको 250 अंक को पूरा कर दे और 100% कर दे, एक भी क्वेश्चन उसे छूटे नहीं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो 32 घंटे में आपको 50% सिलेबस पूरा करता हो। फिर अगर हम आए पेपर सेकंड में, है ना, पेपर सेकंड में आए तो यहाँ पर आता है, एक आता है पद्य सेक्शन, काव्य जिसको हम कहते हैं, और एक होता है गद्य आता है। अब पद्य सेक्शन में चले जाइए तो चूंकि इसमें किताब को हम लाइन बाय लाइन अर्थ पढ़ाते हैं, केवल भाव नहीं बता देते। जैसे विद्यापति है तो प्रत्येक 50 गीत का जो है ना हम लाइन बाय लाइन करके पढ़ाते हैं। गोविंद दास 25 है तो लाइन बाय लाइन, गोविंद दास का बाद कृष्ण जन्म 10 है तो अध्याय 10 का लाइन बाय लाइन, सुंदरकांड का लाइन बाय लाइन। बस लालदास और कीचकवध, कीचकवध का पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाता है। लालदास का जो है इतना सामान्य है कि आप पढ़ के भी कर सकते हैं, तो पूरा पढ़ा आपको उसमें पढ़ाया जाएगा
कीचकवध का लाइन बाय लाइन मिलेगा, दत्तवती, चित्रा, सब किताब का जो है ना लाइन बाय लाइन जो है ना आपको बताया जाता है। ठीक है, तब जा करके अगर पूरा क्लास करके देखे तो यह जो है ना 26 वीडियो में जो है ना, यह 26 1 घंटा का वीडियो होता है, तो 26 घंटा में जो है ना ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इस साइड में अगर गद्य को देखे तो पूरे गद्य जो है ना ये 15 से 16 घंटा में जो है ना यह पूरा हो जाता है। आप देखिए 26 और 15 कितना हो गया, 41 घंटा, 41 घंटा और 32 घंटा कितना हो गया टोटल, 3 और 4 3 7, 73 घंटा में पूरा मैथिली का सिलेबस समाप्त हो जाता है। ऐसा कोई भी अगर सब्जेक्ट हो और जहाँ पर इस बात की संपूर्ण संभावना हो कि 100% क्वेश्चन जो है ना आपको क्वेश्चन 800 का पूछा जाता है, लिखना उसमें से आपको 500 होता है, तो 800 में से लगभग 750 क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड होता है, 750 अंक का। ठीक है ना, और नोट्स के उसके अलावे भी पढ़ाया जाता है, तो आपको जो है ना कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो इससे आपको इस क्लास 73 घंटे के क्लास से ना आ जाए। संपूर्ण क्लास 73 घंटे में आता है, तो इसलिए मैथिली बहुत ही छोटा सिलेबस है और इस सिलेबस में अंक भी निश्चित होता है ना। आप देखेंगे अभी अगर एवरेज करके देखें तो 250 बेहतर अंक माना जाता है, 278 जो है ना इस बार हमारे फर्स्ट रैंकर है उनको भी आया है। मैथिली में भी अगर चले जाए तो 280 तक, 82 तक नंबर आया है, 275 आया है, 269 70 आया है। मैथिली में 5-6 आदमी ही देते हैं, एक आध रिजल्ट हो जाता है, तो एक आध रिजल्ट होने से बहुत हाईलाइटेड नहीं हो पाता है। तो आप लोग समझेंगे तभी तो इस सब्जेक्ट को जो भूमिका है आपको लाभान्वित कर सकता है। तो इसलिए अभी जैसे अगर कोई लड़का आप चाहता है कि 26 में हम अटेम्प्ट ले, सब्जेक्ट उसको तैयार नहीं है, तो मैथिली ही एक ऐसा पेपर है जो उसको तैयार हो सकता है। दूसरा कोई भी पेपर नहीं है कि इतने कम समय में तैयार करा दे। अब मात्र 72 घंटे का समय होता, 72 दिनों का समय होता है, 70-72 दिन का ही समय होता है प्री के रिजल्ट के बाद मेंस के बीच में। तो उस बीच में जो है ना सब्जेक्ट जब बड़ा होता है तो लड़के के पास इतना प्रेशर होता है कि सब्जेक्ट पूरा करे, कितने बड़े सिलेबस जीएस के एरिया को पूरा करने जाए। तो इस बीच में मैथिली जो है ना इतने कम समय में, चूंकि एक बार आप पढ़ ली तो इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट में हर में क्या होता है, आपको अपडेशन खोजता है, लोक व्यवहार से जोड़ करके क्वेश्चन पूछता है। मैथिली में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए एक बार पढ़े और संपूर्ण तैयारी हो गई। समस्या ये नहीं होता कि कहाँ जोड़ना है क्या घटाना है। एक मिथ्यक धारणा है कि हम ट्रेडिशनल लेते हैं तो हमको जीएस में हो जाता है। तो एक बात बताइए, कौन सा ऐसा लड़का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर रखे हुआ है तो फर्स्ट पेपर में 250 में उसको 200 नंबर आ गया है, एवरेज नंबर आता है, मतलब कोई लीड नहीं होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर करता है, तो अगर हेल्प करता है तो मैथिली भी लिटरेचर है, ऐसे लिखने में आपको हेल्प करता है। इथिक्स में बहुत सारे धर्म की बात है, अगर आपको धर्म का ज्ञान है तो देखिए सुंदरकांड, बालकांड, कीचकवध, राधा कृष्ण का गीत, कृष्ण जन्म, ये बालकांड, ये सब जो है ना क्या आधा सिलेबस 50% तो आपका धर्म का चीज़ें हैं। और धर्म की बातें ही जो है ना एस्से में, एक जो आपको एस्से आता है और इथिक्स जो आता है उसमें धर्म की बातें ही लिखनी होती है। तो आप धर्म के ज्ञान से यहाँ पर परिपक्वता मिलती है, और अगर धर्म का ज्ञान आपके पास है तो 50% सिलेबस आपका ऐसे ही तैयार हो जाता है। नहीं भी ज्ञान है तो 3 घंटा का आप संक्षिप्त रामायण देख लीजिए, 3-4 घंटा का संक्षिप्त आप महाभारत देख लीजिए, कृष्ण का बाल लीला देख लीजिए, और विराट नरेश के कीचकवध का घटना देख लीजिए, आपका देखिए 50% सिलेबस उसमें समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मैथिली का सिलेबस समस्या थोड़ी आती है लिखने में, तो लिखने के लिए इसलिए क्योंकि कोई बचपन से पढ़ा नहीं रहता है मैथिली, तो आप इस 5 वीडियो के जो फ्री में डाला हुआ है इस पर प्रैक्टिस करिएगा। पूर्ण रूप से तो लिखना नहीं आ जाएगा, 5 वीडियो देख के समझने लगेंगे। और इस दौरान हम इतने लिखाए हैं क्वेश्चन को कि इस वीडियो का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रैक्टिस से आपका संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और इस अवसर में आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाइए, इसलिए जो है ना हमने ये जो हमारा महापर्व है छठ पूजा,
इस छठ पूजा पर अभी 28,000 रुपया ऑनलाइन का फीस है, तो 28,000 के जगह पर 7,000 तुम पहले ही माइनस कर दिए थे, तो 21,000 था, और 21,000 पर भी 50% का आपको छूट मिल रहा है। मतलब आप 10,500 में मात्र यह कोर्स को प्रबोधन IAS ऐप पर बाई कर सकते हैं। तो इस सुविधा को लाभ उठाइए, क्योंकि इसके बाद जो है ना, यह सुविधा पुनः अगले छठ में ही मिल पाएगा। यह सुविधा यह छूट फिर बीच में नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप इसको लाभ उठाइए। और यह जो है ना, आपको धनतेरस दिन 18 अक्टूबर से लेकर के, है ना, छठ पूजा के बाद तक, मतलब ये 5 नवंबर तक जो है ना, आपको यह ऐप पर जो है ना, यह छूट उपलब्ध रहेगा। पहले 20 लड़के के लिए, और 20 लड़के से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो परसेंटेज इसमें घट जाएगा छूट का। तो आप लोग जल्दी करिएगा और इससे लाभ उठाइए, मैथिली के महत्व को समझिए। और अगर मिथिलांचल से है तो अवश्य इसको जो है ना, आप नोटिस करिएगा, एक बार विचार करिएगा, और इस सब्जेक्ट से आप दे करके अपने सफलता को सुनिश्चित करिएगा। धन्यवाद। जय मैथिली, जय मिथिला, जय मैथिल।